जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टॉप अड्डा 400 प्लस पे। तो एक बार फिर से हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं त्रिकोणमिति के प्रश्न, जो प्रश्नावली 5.1 से संबंधित है। सॉरी, प्रश्नावली 8.1 से संबंधित है। ये आपका वीडियो नंबर 5 है। तो जैसा कि हम आप लोग को पहला क्वेश्चन बताए थे, अब उसके बाद बाकी के प्रश्नों को हम देखेंगे और बहुत ही प्यारे ढंग से, धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक एक करके देखेंगे, समझ में आएगा आपको। और हमारे हिसाब से आपके मैट्रिक परीक्षा 2027 मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों। प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो। ये बहुत वीवीआई प्रश्न है, एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एकदम निश्चित रूप से एग्जाम में आएगा। कह रहा है कि सेक थीटा 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब सेक के अलावा जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, जैसे कि साइन, कोस, टेन, कॉट, कोसेक, इन सब के बारे में कहा है कि सबका अनुपात ज्ञात करें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न करा सेक थीटा बराबर 13/12, यानी सेक थीटा 13/12। आपको पता है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार। सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार। ऊपर में 13 दिया है यानी कर्ण हो जाएगा 13, नीचे आधार दिया है यानी आधार हो जाएगा 12। तो पाइथागोरस प्रमेय हम आपको पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण के जगह 13 दिया है तो 13 का स्क्वायर, लंब का मान नहीं दिया है, आधार का मान दिया 12 तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे 13 13 169, लंब के स्क्वायर लंब, 12 का स्क्वायर करेंगे 12 12 144। 144 प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो 169 माइनस 144। और ये लंब स्क्वायर था, स्क्वायर यहाँ से हटा है तो इसके ऊपर रूट चढ़ता है, अंडर रूट। तो लंब बराबर क्या हो गया? अंडर रूट 169 माइनस 144। 169 में से 144 घटाएंगे 25, और 25 का वर्गमूल निकालेंगे 5, यानी कि लंब बराबर कितना आ गया भाई मेरे? 5। लंब बराबर कितना आ गया? 5। अब लंब हमारे पास आ गया, कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। अब बाकी के जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको यहाँ देख लेंगे। इस साइड में साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब का मान कितना है भाई मेरे? 5, और कर्ण का मान यहाँ दिया हुआ है 13। हो गया, साइन थीटा हो गया। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार कितना दिया है? 12, और कर्ण ऑलरेडी ऊपर दिया है 13, तो कॉस 12/13। tan थीटा होता है लंब बटा आधार, tan थीटा होता है लंब बटा आधार। तो लंब का मान हम निकाले हैं यहाँ पे 5, और आधार का मान यहाँ दिया हुआ है 12, तो लंब बटा आधार यानी कि 5/12। कॉट आधार बटा लंब, tan का उल्टा होता है, बस इसको उलट दीजिए। ठीक है, या आधार बटा लंब होता है, आधार 12 लंब 5। हो गया। कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। कौशिक थीटा कर्ण बटा लंब, कर्ण का मान यहाँ दिया हुआ है 13 13, और लंब का मान हमने यहाँ निकाले हैं, लंब का मान यहाँ निकाले हैं 5, तो 5 यही हमारा क्या हुआ? आंसर। तो सर अभी अभी आप एक प्रश्न देखे थे, तो फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक और प्रश्न लेकर आए हैं, देखने में सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, मान जो है इसका डिजिट जो है सेम दिया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, अभी जो प्रश्न देखें उसी के अनुसार तो नहीं है, मतलब उसी के जैसा तो नहीं है, लेकिन मान में देखा जाए तो सेम ही है। तो चलिए प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें। ये आकृति दिया हुआ है, इसमें आपको tan p और कॉट r का मान पूछ रहा है। आकृति में दिया हुआ है, इस आकृति में देखिए तो तभी जाके प्रश्न आपसे बनेगा। आकृति में दिया है पी क्यू आर, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आपको पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर, पी आर का मान 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हमसे कह रहा है कि tan p और कॉट r का मान निकालने के लिए। अगर हम जब तक क्यू आर का मान नहीं निकालते हैं तब तक हमसे tan p माइनस कॉट r का मान नहीं निकलेगा। तो
सबसे पहले क्या करेंगे, दी गई आकृति में पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है भाई, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमको तो मालूम ही नहीं है इसमें किसको लंब किसको कर्ण मानेंगे, लेकिन यहाँ जो दिया हुआ है सबसे बड़ी भुजा उसको कर्ण मानेंगे। तो कर्ण क्या हुआ, पी आर। कर्ण क्या है, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर का मान दिया हुआ है 13, पी आर का मान 13, 13 का स्क्वायर करेंगे 169, पी क्यू का मान दिया हुआ है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, क्यू आर का मान नहीं दिया हुआ है, ये प्लस में है 144, इधर आएगा तो माइनस में, और ये स्क्वायर जो हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा, अंडर रूट। तो अंडर रूट 169 माइनस 144, क्यू आर का मान आ गया। क्यू आर का मान कितना भाई, 169 में से 144 घटाएंगे 25, और 25 का वर्गमूल 5, यानी क्यू आर का मान कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। यहाँ क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। पिछले प्रश्न में भी आपको जो है लगभग सेम यही डिजिट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रश्न जो है चेंज है। प्रश्न में क्या कहा है, tan p माइनस कॉट आर। तो प्रश्न से tan p माइनस कॉट आर, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। tan p कह रहा है यानी कि इसको थीटा माना है, p कह रहा है यहाँ पे, तो p यानी कि इसको थीटा माना है। थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, और जो बच गया सो आधार। तो देखिए tan p इसको माना है थीटा के सामने लंब है, लंब कितना है क्यू आर, और आधार क्या है पी क्यू। तो लंब बटा आधार यानी क्यू आर बटा पी क्यू। उसी तरह से अब कर रहा है कॉट आर। अब क्या है ना, इसको थीटा माना है, आर को थीटा माना है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब है ना, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण, और जो बच गया सो आधार। तो यहाँ कॉट के लिए आधार क्या होगा, क्यू आर, कॉट के लिए आधार क्या होगा क्यू आर, और लंब के लिए क्या होगा पी क्यू, लंब क्या होगा पी क्यू। तो यहाँ भी देखिए tan p के लिए क्यू आर बटा पी क्यू माइनस कॉट आर के लिए भी क्यू आर बटा पी क्यू माइनस पी क्यू। अब देखो इसका मान रखे हैं, क्यू आर का मान कितना है 5, पी क्यू का मान 12, पी क्यू का मान 12, क्यू आर का मान 5, क्यू आर का मान 5, पी क्यू का मान 12। अब सेम डिजिट है, घटाएंगे तो क्या आएगा 0, इसलिए इसका मान क्या आ गया 0। अभी आप लोग 2 प्रश्न देखे हैं, आज इस वीडियो का एक तीसरा प्रश्न बता रहे हैं, और इस वीडियो का समझिए कि ये लास्ट प्रश्न है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न है, PBI है, ठीक है, जो निश्चित तौर से एग्जाम में पूछेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण, कोण A और कोण B क्या हो, न्यून कोण हो, जहाँ cos A तथा cos A बराबर cos B हो, तो दिखाई कि कोण A बराबर कोण B, यानी यहाँ पे कोण A और कोण B को बराबर सिद्ध करने के लिए कह रहा है। इस त्रिभुज में देखिएगा, कह रहा है कि कोण A और कोण B न्यून है। देखिए कोण A और कोण B क्या है, न्यून है, तो निश्चित रूप से कोण C क्या होगा, समकोण। कोण C क्या होगा, समकोण होगा। डायरेक्ट प्रश्न से चलते हैं, कह रहा है कि कोण A तथा कोण B न्यून कोण है तथा cos A बराबर है cos B के, तो चूंकि कह रहा है cos A, तो पहले cos A का मान निकाल लेते हैं। cos A बराबर क्या होगा भाई, तो cos A बराबर होगा, देखिए cos A इसको थीटा मान रहा है, और थीटा के सामने वाली भुजा हम अभी आपको बताए हैं लंब, ये बड़ी जो भुजा है वो कर्ण, और जो बच गया सो आधार, यानी कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है AC, और कर्ण क्या है AB, तो cos A बराबर AC बटा AC, समीकरण 1। अब कह रहा है cos B, अब इस बार इसको थीटा माना है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, बच गया सो आधार, और ये बड़ी वाली भुजा कर्ण। तो cos B बराबर BC, यानी आधार बराबर कर्ण, BC बटे AB, cos B बराबर BC बटे AB, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 में हम क्या देख रहे हैं, चूंकि पहले ही हमारे प्रश्न में कह रहा है ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। देखिए cos A बराबर cos B, जब ये दोनों आपस में बराबर, तो ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। समीकरण 1 समीकरण 1 और समीकरण 2 से cos A बराबर cos B, चूंकि cos A बराबर cos B, इसलिए AC बटा AB बराबर होगा BC बटा AB के, दोनों साइड AB है।
चूंकि कॉस ए बराबर कॉस बी, चूंकि कॉस ए बराबर कॉस बी, तो ए सी बटा ए बी बराबर बी सी बटा ए बी। नीचे देखिए ए बी दोनों सेम है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो बचा क्या, ए सी, इधर क्या बचा, बी सी, यानी ए सी बराबर बी सी। ये कोण, ये भुजा जो है ए सी भुजा बराबर बी सी के बराबर होगा, भुजा ए सी भुजा बी सी के बराबर होगा, भुजा ए सी बराबर भुजा बी सी। अब जब ये दोनों भुजा आपस में बराबर होंगे तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर। इसलिए कोण ए बराबर कोण बी, क्योंकि किसी भी त्रिभुज की जब दो भुजाएं आपस में बराबर होती है तो उसके दो कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण ए बराबर कोण बी क्या, प्रूफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एग्जाम में।